हमेशा के लिए क्रैक करते हैं। इंग्लिश टेंसेस, अरे इनका नाम सुनते ही कई लोगों को एक मुश्किल सी पहेली याद आ जाती है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये असल में एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है। तो चलिए आज हम मिलकर उस कोड को हमेशा हमेशा के लिए क्रैक करते हैं। अच्छा, ये जो 12 इंग्लिश वर्ब टेंस हैं, क्या इन्हें देखकर सिर चकराने लगता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस सफर में कोई अकेला नहीं है। ज्यादातर सीखने वाले यही आकर अटक जाते हैं, पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसी उलझन को सुलझाकर एक बिल्कुल साफ, बिल्कुल सिंपल सिस्टम में बदल देंगे। तो इसका राज क्या है? इसका सीक्रेट छिपा है एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में। बस इतना समझ लीजिए, 3 टाइम है यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और 4 है एस्पेक्ट्स। जब आप इन 3 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 12 टेंसेस। बस हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम इसी एक सीधे सादे फ्रेमवर्क पर टिका है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम इस सिंपल टेंस सिस्टम को समझेंगे, फिर हम उन 5 खास वर्ब टूल्स को जानेंगे जिनकी मदद से ये सब बनता है। इसके बाद हम सब मिलकर वो टेंस ग्रिड तैयार करेंगे, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस पर मास्टरी कैसे हासिल की जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सिंपल टेंस सिस्टम, और समझते हैं कि ये 3 गुणा 4 वाली ग्रिड आखिर है क्या। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए ना 2 चीजों के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है, टेंस और एस्पेक्ट। अब देखिए, टेंस तो बहुत सीधा है, ये बस बताता है कि कोई काम कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, सिंपल। लेकिन एस्पेक्ट ये थोड़ा अलग है, ये हमें बताता है कि उस समय में वो काम कैसे हो रहा था। मतलब क्या वो बस एक नॉर्मल आदत थी, या फिर वो काम उस वक्त चल रहा था, या क्या वो काम पूरा हो चुका था। ये है एस्पेक्ट का काम। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि टेंस क्या है और एस्पेक्ट क्या है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। इन्हें बनाने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, और मजे की बात यह है कि हमें सिर्फ 5 वर्ब टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरे 12 टेंसेस है ना, इन्हें बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन 5 वर्ब फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। बस इन 5 पर कमांड कर लिया तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा टेंस सिस्टम अनलॉक हो गया। तो ये है हमारे वो 5 जादुई टूल्स। पहला है V1 यानी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, ये आदतों के लिए काम आता है। फिर है V2 यानी पास्ट टेंस, जो बीते हुए कामों के लिए है। V3 पास्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट टेंस बनाने का हीरो है। V4 जिसे हम सब ING फॉर्म के नाम से जानते हैं, ये बताता है कि काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है। और आखिर में V5 S या ES वाला फॉर्म, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ ही आता है। ओके, तो अब हमारे पास हमारे टूल्स भी आ गए हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनी टेंस ग्रिड को बनाना शुरू करते हैं। एक एक करके हर एस्पेक्ट को देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारी खाली ग्रिड, एक कैनवस की तरह। तो चलिए इसे साथ मिलकर भरते हैं, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले वाले से, इनडेफिनिट टेंसेस। तो सबसे पहले आते हैं इनडेफिनिट, या जिन्हें हम सिंपल टेंसेस भी कहते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगता है, जैसे ही प्लेस क्रिकेट। पास्ट में और भी सिंपल, सब्जेक्ट के साथ बस V2 लगा दो, जैसे ही प्लेड क्रिकेट। और फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ विल या शैल और फिर V1, ही विल प्ले क्रिकेट। देखिए कितना सीधा साधा है ये। और हाँ, इनका नेगेटिव बनाना तो और भी आसान है। सिंपल टेंसेस के पास ना अपने खास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। प्रेजेंट के लिए डू या डज, पास्ट के लिए डिड और फ्यूचर के लिए विल। बस आपको इनके साथ नॉट जोड़ देना है, बस बन गया नेगेटिव। चलिए अब अपने ग्रिड का दूसरा कॉलम भरते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेस। यहाँ पर एक पैटर्न पर गौर कीजिएगा। हर कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज कॉमन है, और वो है V4 यानी वर्ब का ING वाला फॉर्म। प्रेजेंट में इज एम आर के साथ, पास्ट में वॉज वर के साथ, और फ्यूचर में विल बी या शैल बी के साथ। देखा पैटर्न कितना क्लियर है। ठीक है, अब बारी है परफेक्ट टेंसेस की। और पता है क्या, यहाँ भी एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। हर एक परफेक्ट टेंस में V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जरूर आएगा। प्रेजेंट में हैज या हैव के साथ V3, पास्ट में हैड के साथ V3, और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव के साथ V3। देखिए कितना प्रिडिक्टेबल है। और लीजिए हम आ गए अपने आखिरी कॉलम पर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इसके तो नाम में ही इसका राज छिपा है।
ये परफेक्ट और कंटिन्यूस का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, हैज, हैव या हैड के साथ बीन लगता है, और क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है तो वर्ब का V4 यानी आईएनजी फॉर्म तो आएगा ही। और ये रहा नतीजा। पूरा का पूरा सिस्टम अनलॉक होकर एक ही पेज पर हमारे सामने है। अब देखिए कि कैसे सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़कर एक लॉजिकल तस्वीर बना रहे हैं। सच बताइए, ये उतना भी मुश्किल नहीं था जितना हम सोचते थे, है ना? तो ठीक है, सिस्टम तो समझ में आ गया, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इस पर मास्टरी कैसे हासिल की जाए, इसे अपनी आदत में कैसे लाया जाए। चलिए अब प्रैक्टिस और रिवीजन के सबसे असरदार तरीकों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस सिस्टम पर मास्टरी हासिल करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, रेगुलर प्रैक्टिस। रोज थोड़ा थोड़ा। अच्छे नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। रिवीजन के लिए माइंड मैप्स का इस्तेमाल करें, ये बहुत काम आते हैं। और हाँ, छोटे मोटे क्विज और टेस्ट लेते रहने से पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। याद रखिए, हर दिन किया गया थोड़ा सा अभ्यास भी हमें बहुत आगे ले जा सकता है। और जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, पुश योर बेस्ट, बीट द रेस्ट। दूसरों से मुकाबला नहीं है, मुकाबला खुद से है। बस हर दिन थोड़ा बेहतर करने पे फोकस करना है। और यकीन मानिए, लगातार प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्द इंग्लिश टेंस पर आपकी पकड़ ऐसी होगी कि आप खुद हैरान